सुनेंगे। अभी राजस्व महाअभियान जैसे बड़ा मुहिम चल रहा है, उसमें आप हमारा योगदान दीजिए। लेकिन जिन लोगों को यह बात बताई गई थी उन लोगों ने शायद संगठन को यह बात नहीं बताई। नहीं, मेरे ये भी शायद सुनने में आया था क्यों जो 2 लोग व्यक्ति गए थे बात करने, उनके पास दोबारा आए ही नहीं। एक्चुअली मैटर यहाँ ये फंस गया, वो आए नहीं, बात हुआ नहीं क्लियर, जिस वजह से धरना उन लोग खुद स्टार्ट कर दिया क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था और आधे रास्ते में बात अटक गया था। इसी वजह से ये धरना स्पष्ट तरीके से जब आपने कहा कि 2 लोग गए थे वो आ ही नहीं, तो बात यही है कि संगठन को ऐसा लगा, शायद ऐसा लगा होगा कि विभाग हमारी बात नहीं सुन रही है। नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। संविदा कर्मियों के बीच जो संवाद की खाई बनी वह कैसे और क्यों हुई? क्या यह केवल कुछ लोगों की लापरवाही थी या फिर यह संगठन की व्यवस्था में मौजूद कमजोरी का परिणाम है? और सबसे अहम, जिनकी गलती साबित होती है, गाज किसके सर गिरेगी? और आखिरकार संविदा कर्मियों को अपने हक के लिए और कितनी देर तक इंतजार करना होगा? आज की बहस इसी पर है। तो साहिल जी, आप बताइए, आखिर जो संविदा कर्मी हैं आखिर कब तक वो इंतजार करते रहेंगे? सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप कैसे हुआ था हमारे साथी बताएंगे राहुल जी। जी देखिए, जो संविदा कर्मी भाई को जो धरना था, आपने देखा कई दिनों से ये चल रहा था, लगभग 1 महीना कुछ दिन तक ये धरना चला और कई साथी उनके घायल भी हुए, कितने के सर फट गए। पर ये बताया गया कि 2 व्यक्ति की वजह से, यानी कम्युनिकेशन की वजह से ये इतना बड़ा आपको बता दें कि धरना चला। और क्या मामला है ये तो अब साहिल जी बताएंगे। देखिए, आपने जब 2 व्यक्तियों का जिक्र किया तो मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है। तो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि एक जिलाध्यक्ष और एक एएसओ हुआ करते थे, ठीक है। उन लोगों को देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी आपकी मांग को लेकर के आपको धरना करना होता है ना, या आंदोलन करना होता है, तो सबसे पहले आपकी मांग पत्र जो है वो विभाग को जाती है कि भैया हमारा ये मांग है। एक बार 2 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है और उसके बाद जब मांग नहीं मानी जाती है तो सबसे पहले ज्ञापन सौंपा जाता है कि इतनी संख्या में इतने लोग या तो यहां धरना करेंगे या तो यहां पे आंदोलन करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए कि यदि आप किसी विभाग में जाएं, उसके बाद आपको कहा जाए कि आप जो है कुछ दिन का और इंतजार कीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए, लेकिन वो बात आगे तक पहुंच ही ना पाए तो लोग क्या करें? देखिए, संविदा कर्मियों का ये जो धरना इतना लंबा चला, उससे सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि धरना पे बैठने से पहले या धरना के बीच में इन लोगों को बताया गया था कि स्पष्ट तरीके से आप अपना धरना खत्म कीजिए, क्योंकि उनका कहना था कि जब हम आपको कह रहे हैं कि ये मामला जो है हम कुछ दिन बाद भी देख सकते हैं, दशहरे तक का इंतजार कीजिए, आपके मामलों पे सुनवाई हो सकती है, आपकी बातों को हम सुनेंगे। अभी राजस्व महाअभियान जैसे बड़ा मुहिम चल रहा है, उसमें आप हमारा योगदान दीजिए। लेकिन जिन लोगों को यह बात बताई गई थी उन लोगों ने शायद संगठन को यह बात नहीं बताई। नहीं, मेरे ये भी शायद सुनने में आया था क्यों जो 2 लोग व्यक्ति गए थे बात करने, उनके पास दोबारा आए ही नहीं। एक्चुअली मैटर यहाँ ये फंस गया, वो आए नहीं, बात हुआ नहीं क्लियर, जिस वजह से धरना उन लोग खुद स्टार्ट कर दिए क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था और आधे रास्ते में बात अटक गया था। इसी वजह से ये धरना स्पष्ट तरीके से जब आपने कहा कि 2 लोग गए थे वो आ ही नहीं, तो बात यही है कि संगठन को ऐसा लगा, शायद ऐसा लगा होगा कि विभाग हमारी बात नहीं सुन रही है, जबकि विभाग तो क्लियर कर ही चुका था कि भैया कुछ दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद तो आपका बात हम मान भी करेंगे। लेकिन इन लोगों को लगा कि ना सब भैया संगठन जो है अपना मनमानी कर रहा है, संगठन को लगा कि विभाग अपना मनमानी कर रहा है, जबकि कम्युनिकेशन गैप इन लोगों की वजह से हुआ, 2 लोगों की वजह से। तो इतना दिन से कम्युनिकेशन गैप छुपा ही हुआ था साहिल जी, अब जाके बात निकलता है। अब एक बात समझ लीजिए आप कि जिन लोगों ने, जैसे कि आप मुख्य सचिव की बहुत जिक्र होती है, उन लोगों ने जब उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग पर हम ध्यान देंगे, उसके बाद आप लोगों की मांग जो है हम विचार करेंगे, इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अब जिन लोगों ने, कहने का मतलब है कि आपने एक प्रतिनिधि मंडल अगर यदि भेजा क्या हमारी बात वहां पहुंच जाए, अब वो व्यक्ति जाकर के वहां आपकी बात करता है, वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है, आप इनको दिए ही नहीं। अब इसी कंफ्यूजन में जो है ये धरना स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने अब विभाग को लगने लगा कि हमारी बात की शायद हो सकता है अवहेलना करके लोग ऐसा कर रहे हैं। विभाग, देखिए, विभाग भी अपनी जगह पे अगर ऐसा माना जाए तो विभाग भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि विभाग को लगा कि जब हमने कहा भैया कि कुछ दिन रुक जाइए, राजस्व महाअभियान चल रहा है, दशहरा के बाद हम आपका देखेंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आप पहले ही धरना स्टार्ट कर दिए। अब इन लोगों का कहना है कि हम प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं तो आप जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जबकि प्रतिनिधि मंडल जो हमने भेजा था वो तो आया ही नहीं, जवाब लेके आया ही नहीं, वो तो जवाब को निकल गया, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो इस ऐसा करके कम्युनिकेशन गैप हुआ। लेकिन जब बातें सारा कुछ क्लियर हो गई, सारी बातें जब सामने आ गई,
तो देखिए ये पेपर का कटिंग है, स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं पेपर कटिंग है। इसमें ये जो कलर किया हुआ है ग्रीन कलर से, देखिए जैसे बताया गया कि आपका ये जो हड़ताल है ये राजस्व महाअभियान जैसे बड़े मुहिम के बीच में आ रहा है और ये ठीक नहीं है, आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। बार बार गवर्नमेंट जो है अल्टीमेटम देती है, चांस देती है और एक के बार में जो लोग नहीं लौटता है उसको बाहर निकाल देती है। जाओ, हमारा काम हो ही नहीं रहा है। अब इन लोगों को लगता है कि भैया लेना विभाग तो सच्ची में गलत कर रहा है और विभाग को लग रहा है कि हम इनको कहे थे, ये लोग सुन नहीं रहा है, ये लोग जिद्दी बन गया। तो ऐसा जो है मतलब कि चीजें हुई और उसके बाद जब सारी चीजें जब समट गई, जब सारी चीजें सुलट गई, उसके बाद ये कहा गया स्पष्ट तरीके से कि आप जाइए दशहरे तक अपना काम कीजिए, किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। जाइए सब लोग काम को ज्वाइन कीजिए, दशहरे तक जो है उन लोगों में उसमें रहिए। उसके बाद जब आइएगा आप तो पुनः जो है आपकी मांग पर और आपकी आंदोलन की जो चीजें हैं उस पर विचार किया जाएगा और इसी को लेकर के धरना खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी चीज रीजन ये थी। लेकिन सवाल ये नहीं रहेगा कि जब आप मांग को लेकर के चले गए, आपने कहा दशहरा तक, तो जब दशहरा के बाद कब तक? नहीं, बोला गया था कि जैसी दशहरा खत्म होगा यानी विजयदशमी के बाद, यानी उसके बाद जब सरकारी सारा कुछ खुल जाएगा कार्यालय, तब बात चलेगी। और फिर से जो सीपीआई के जितने भी गए थे, विधायक गए थे, एमएलसी गए थे, तो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था मैं वहीं पे था। तो साफ तौर पे क्या है कि जब ये ख़त्म होगा तो फिर से मैं बात करूँगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं होगी। हमारी जो मांग है 5 सूत्री मांग को लेकर जो बैठे थे वो धरना पे, नहीं 6 सूत्री मांग को लेकर, तो बात फिर से जारी रहेगी। अब तो देखने वाली बात है कि दशहरा खत्म होने के बाद आखिर क्या ये मामला फिर से उठता है, फिर से विभाग पे ये बात जाती है, तब तो ये तो देखने वाली बात होगी। आपको लगता है सरल जी कि फिर से वो ज्वाइन कर सकते हैं जिनको निकाला गया होगा? तो विभाग ने कहा कि ज्वाइन करिए, बहुत लोग जाके ज्वाइन भी किए। अब ज्वाइन किया, अब सवाल ही नहीं, सवाल ये कि जब आपने कहा कि दशहरा के बाद, तो चुनाव एकदम सर पे आ गया भैया, महीना दिन भी लगता है कब तकरीबन नहीं बचा है। तो क्या चुनाव से पहले ही हो जाएगा या इन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि चुनाव के बाद आप काम करके देंगे? क्या आप पहले से कोई नोटिफिकेशन देंगे या लिखित कोई आश्वासन देंगे? कैसे आप करेंगे, इस पर कैसे विचार करेंगे? तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे संविदा कर्मी आगे क्या करते हैं, क्या वो ज्वाइन करेंगे, ये तो दशहरा के बाद पता चलेगा। आपकी क्या राय इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।